रिश्ता पुराना हो या नया, प्यार अच्छा हो या बुरा, रिलेशनशिप किसी भी स्तर का क्यों ना हो, जब टूटता है तो दर्द सीधा यहां होता है। पुराने कपड़े, हाँ मैं कह रहा हूं, तुम्हारे पहने हुए पुराने कपड़ों में ये चीज बांध कर रख दो, प्यार को आना ही पड़ेगा, हर हाल में उसे तुम्हारा बनना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा वरदान दे रहा हूं, जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। इसलिए लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन को सदैव बेहतर बनाने में अग्रणी है। यहां पिछले 20-21 सालों से लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा रहा है। अभी तक कंप्लीटली जो लोग ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है। हाँ, और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े वो ग्रंथ, वेद वेदांत के अंदर की रिसर्च निकाल के साधारण उपाय आपको बताया जाता है। ये यात्रा कुछ दिनों से ओपन प्लेटफॉर्म YouTube पर भी चलाई जा रही है। YouTube के ऊपर ही हमारे परिवार में 1 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इस परिवार की संख्या अब 1 मिलियन के ऊपर है। ये सब ऐसे सहज नहीं है, ये अलग संप्रदाय है, ये अलग समुदाय है, ये अलग व्यवस्था है। वो कहते हैं ना, जब भूख उठती है अंदर से, जब पीड़ा आंतरिक होती है, जब कष्ट अंतःकरण में उठता है, जब वेदना का स्तर टॉप पर पहुंचता है, जब आपके अंदर का कुछ खो जाता है, अंदर ही आप घुट रहे होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ विश्व में एक ही नाम है जो उभर कर सामने आता है, वो है लव विद एस्ट्रोलॉजी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गूगल कहता है। का करूं सजनी आए न बालम, का करूं सजनी। साहब, सजनी का मतलब पता है? पहले के जितने भी लेखक थे बहुत बहुत ज्यादा आध्यात्मिक थे। ये शब्द केवल किसी स्त्री या किसी पुरुष के लिए नहीं है। ये अगर अध्यात्म और भाव की दृष्टि से देखा जाए तो एक साधक अपने साध्य से कह रहा है, साधना पथ का मार्ग प्रशस्त करने की बात कर रहा है। प्रेम साधना तो है, प्रेम है क्या? साधना ही तो है, इबादत ही तो है। ये भगवान की पूजा से कहां कम है? अरे जिन चीजों के लिए लोग भगवान की प्राप्ति के लिए योग, ध्यान, समास, प्राणायाम निरंतर जाने क्या प्रयत्न करते रहते हैं, यहां तो अनायास वो सब हो जाता है। स्वयं वो जो चीज होने लग जाए उसका नाम प्रेम है, अमलया भक्ति है। भाई, ये भक्ति नहीं है, ये अमलया भक्ति है। श्रेष्ठतम भक्तियों की सबसे शिखरस्थ व्यवस्था का नाम अमलया भक्ति है। आज मैं कह रहा हूं, अपने पुराने पहने हुए खराब कपड़ों में ये चीज बांध कर रख देना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ होने लग जाएगा। पुरानी बात नहीं रहेगी, नई हो जाएगी। ये रिश्ता खत्म होने पर नहीं होगा। रिटायरमेंट जैसे तुम अपने कपड़े रिटायर करते हो ना, ऐसे रिश्ता रिटायर नहीं होगा। ये रिश्ता तुम्हारा होगा और तुम्हारे साथ चलेगा। ध्यान से समझना, तुम्हें सिर्फ परेशान नहीं होना है। प्रेम प्राप्ति एक साधन है, प्रेम प्राप्ति एक व्यवस्था है, प्रेम प्राप्ति एक तपस्या है,
प्रेम प्राप्ति एक युद्ध है और ये सारी के सारी नीतियां कहती हैं कि भाई आपको तैयारी चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आप हताश, निराश, परेशान और अपने आप को बिल्कुल अधोमुख कर रहे हो, अपने आप को समाप्ति की ओर लेकर के जा रहे हो। सावधान, रुक जाओ। ये सब करने से बच्चा, मेरे बच्चों, ये सब खत्म कर लोगे तुम ऐसा करके जब तुम ही नहीं होगे। गुण ना हेरानो गुण ग्राहक, हाँ, गुण ना हेरानो गुण ग्राहक हिरानो है। साहब ध्यान से समझना, इस बात को मानने की कोशिश करना, कुछ खोया नहीं है, खोजने वाला खोया है। खो जाने से खोज समाप्त हो जाती है। अगर तुम सच में खोजना चाहते हो, तुम सच में प्राप्ति चाहते हो, तुम सच में बेहतर करना चाहते हो, तो सावधान हो जाओ और इस बात को अभी मान लो कि तुम्हें ठीक करना है और तैयार हो जाओ, कमर कस लो। इसीलिए रोज कहता हूं कि तुम क्या करो, तुम श्रृंगार करो, तुम सुंदर बनो, तुम मुस्कुराओ, तुम पानी पियो, तुम बेहतर बनो, सिर्फ तुम अपना ध्यान रखो, बाकी तो सब हम करने के लिए बैठे हैं ना। प्रेम की जीत का एक ही गुरु मंत्र है, आपकी मान्यता में वो बल लेकर के आइए, अपनी चाहत में वो ताकत लेकर के आइए कि ये तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहने वाला है। ये जैसे ही मान्यता तुम्हारी प्रबल हो जाएगी, वैसे आपके लिए कुछ करने वाले लोगों की ताकत डबल हो जाएगी। नवग्रह क्या करते हैं? नवग्रह माहौल बनाते हैं। नवग्रह क्या करते हैं? सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और जैसे ही उनको लगे कि वो हारने लग गए तो अपनी ऊर्जाएं, अपनी रेजेस, अपनी तरंगे कम करने लग जाते हैं। क्यों? कुछ भी बुरा होने वाला होगा तो पहले मस्तिष्क खराब होगा, और अगर तुमने मस्तिष्क ही ठीक कर लिया तो कुछ खराब ही नहीं होगा। ये दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। शास्त्र कहता है, ये बात मैं नहीं कह रहा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का विनाश काल आता है, खराब समय आता है, बुरा वक्त आता है, सब कुछ बर्बादी की ओर चल पड़ता है, तो सबसे पहले क्या होता है? उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, उसका चिंतन, उसका सोच, उसकी प्रणाली, उसका मनन, उसका ध्यान, उसका दिमाग सब खराब हो जाता है। और तुम्हें इसी विषय पर पूरा ख्याल रखना है। रोज समझाता हूं, रोज सिखाता हूं, सिर्फ इतनी सी तो बात बताता हूं कि तुम खुद का ध्यान रखो। तुम्हें शेर बनना है, मेमना नहीं बनना। बकरी और भेड़ बनकर जीवन नहीं काटना, तुम्हें अच्छा रहना है। हम होंगे कामयाब एक दिन नहीं, हम होंगे कामयाब आज ही। एक भजन था, बहुत दो शब्दों के बाद उसके बाद सीधा लेकर के चल रहा हूं। मैं तुम्हें बताने वाला हूं आज, अपने ही पुराने कपड़ों में, खराब कपड़ों में, रिटायर कपड़ों में कुछ बांध कर रख देने से आपका प्यार खिंचा हुआ आएगा और हर हाल में तुम्हें मिलेगा। उससे आना ही पड़ेगा। असंभव को संभव बनाने की व्यवस्था है, निरंतरता को निरंतर करने का एक साधन है और तत्काल व्यवस्था आपके पक्ष में है। जरा समझने की कोशिश करना, भगवान कृपा क्यों नहीं करेंगे? ईश्वर तुम्हारी क्यों नहीं सुनेंगे? दया की न होती तो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम दया नहीं करते होते तो ये अदालत में कौन जाता? कौन तुम्हारे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में लाइन लगाता? कौन चरणारविंद करता? कौन तुम्हारी पूजा और सेवा करता? दया करेंगे कभी न कभी, ईश्वर कृपा करेंगे अभी के अभी। बस आपका वो मनन चिंतन चाहिए। सीधा आपको उपाय को लेकर के चल रहा हूं। आपको फिर याद दिलाऊं कि मैं पुराने कपड़ों में कुछ बांध कर रखने की बात कर रहा हूं। इससे तुम्हारा प्यार तत्काल और जरूर मिलेगा। सीधा उधर की ओर लेकर के चलेंगे। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेब मेरे साथ बात कर रहा है।
10 मंथ के बाद मुझे वो अनब्लॉक किया है, मेरे से अच्छे से बात कर रहा है। थैंक यू सो मच गुरुजी, ये सब आप ही ने किया है। ऐसे ही कृपा बना के रखिए गुरुजी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं और बहुत खुशी की बात है। 10 महीने का अंतराल, 10 महीनों में तुमने कोई चीज पाई, 10 महीने तुम्हें लगे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे पूरा का पूरा जीवन तुम्हारा खुशियों से भर जाए, ये तो अच्छी बात है। महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को तो आदत है अपनी खुशियों को 9 महीने बाद प्राप्त करने की। जब गर्भाशय में शिशु आता है 9 महीने बाद खुशी देता है, 9 महीने तक तो सिर्फ पीड़ा देता है। तो आप 9 महीने पार करके 10वें महीने में आपने वो खुशी प्राप्त करी है। आपको तो आदत है, आप तो जननी हो, आप तो करुणामयी हो, आप तो साक्षात देवी हो। चलो बहुत अच्छा, तुमने ये जो भी कुछ प्राप्त किया है वो तुम्हारी ही महिमा, कृपा, करुणा का प्रसाद है। तुमने आगे बढ़कर के चुनाव किया, इतनी भीड़ में मुझे चुना, मेरे बताए हुए चीजों को माना, मुझ अकिंचन को बड़ा समझा। ये सब बातों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ईश्वर तुम्हें और बेहतर करे और जीवन भर खुश और प्रसन्न रखे। सीधा बात कर ले रहा हूं उपाय की। मैं बात कर रहा हूं कि आज पुराने कपड़ों की, जो तुम्हारे कपड़े रिटायर होने वाले हैं, जो तुम्हारे कपड़े खराब होने वाले हैं, होली में वैसे भी जरा समझ कर चलना। होली में पुराने कपड़ों को बाहर निकाल देना, गंदगी समाप्त करना, साफ करना, अपने आप को क्लीन करना, अपने आप को सुंदर बनाना, घर को, खुद को, बेडरूम को, कपड़ों को, बेड को, तकिया के गिलाफ को, सोफे के कवर को, पर्दों को, इनको सबको स्वच्छ करना मान्यता है, परंपरा है। ऐसा करने से नेगेटिविटी समाप्त होती है और जीवन में खुशियां, बरकत, धन दौलत, प्रसन्नता, आनंद, वैभव सब खूब सारा मिलने लग जाता है। ये सब तरफ से आपको बेनिफिट देता है। लेकिन मैं सीधा तुम्हारे पक्ष की बात कर रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं जो तुम्हारे कपड़े पुराने हो गए हो, जो कपड़े तुम रिटायर करने वाले हो, ऐसे 3, 5 या 8 कपड़ों को आपस में बांधकर रस्सी जैसा बना लीजिए और हर कपड़े में अपने ही हाथों से, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, गंभीरता से समझने की कोशिश करना। अगर आप स्त्री हैं, लड़की हैं, फीमेल हैं तो बाएं हाथ में और पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में अपने पार्टनर का नाम अपने साथ पूरा पति पत्नी के तरीके से लिखना है और पहले और आखिरी में लम, सम और कंग लिखना है। लम, सम, कंग पहले और आखिरी में। अब करना क्या है, हल्दी, बेसन, कच्चा दूध, मलाई और 5वीं चीज थोड़ा सा सरसों का तेल, ये सब कुछ अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और रगड़ रगड़ करके उसको छुड़ाते जाइए। थोड़ा सा लगाइए, रगड़िए, एक कपड़े में बांधिए, थोड़ा सा लगाइए, रगड़िए, दूसरे कपड़े में बांधिए, थोड़ा सा रगड़िए, निकालिए, अगले कपड़े में बांधिए और इन सब की माला जैसी बना लीजिएगा। उसके बाद कहीं भी सुनसान जगहों पर इसे ले जा करके अपने ऊपर से उतनी ही बार उतारना जितने कपड़े लिए हो। 3 तो 3, 5 तो 5, 7 तो 7। ऐसा करने से 7 जन्मों का साथ मिलता है, तो ध्यान से करिएगा। कहीं भी सुनसान जगह में जाकर के या तो आप मिट्टी में दबा सकते हैं, नहीं तो किसी भी पेड़ में टांग सकते हैं। इन दोनों में से जो भी काम आप कर सके जरूर करिए। होली के पहले 25 दिन पहले से लेकर के होली के 7 दिन बाद तक कभी भी ये उपाय अगर किया जाए तो इसमें कहते हैं भविष्य दिन संशय, भविष्य में संशय नहीं है, आप सिद्ध हो जाएगा, आपका काम हो ही जाएगा, आपको तत्काल बेनिफिट मिलेगा ही, भी नहीं ही। अब आपको समझने की कोशिश करनी है, श्रद्धा और विश्वास रखना है और खूब बेहतर रहने की कोशिश करनी है। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल भी मत करना। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, तुम्हारा भी रख रहा हूं, तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, इसका उसका सब का ख्याल रख रहा हूं। तुम्हें क्या कहता हूं, सिर्फ तुम खुद का ख्याल रखो। ओम नमः शिवाय।